हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चाहे आप व्रत हों या बिना व्रत के भी ये नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। ये बिल्कुल नया नाश्ता है। उम्मीद है कि आपने इसे पहले नहीं बनाया होगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू उबाल लेंगे और ये व्रत में भी खाइए, बिना व्रत के भी खाइए। और उसके बाद हम काटेंगे लौकी। लौकी यहाँ पर मैंने पहले से काट करके रखी है 2 कप। अब इस लौकी को हटा देते हैं साइड में। उसके बाद रखते हैं एक तवा और तवा पे थोड़ा सा मखाने को हम फ्राई करेंगे। मखाना को फ्राई करके हम अलग रखेंगे क्योंकि इसको बिना फ्राई के आप नहीं खा सकते। ये जो है दांत में चिपकता है अगर इस तरह कच्चा खाएंगे तो इसलिए हम इसको घी में थोड़ा सा पहले ही फ्राई कर रहे हैं। अब ले लेते हैं एक कुकर और कुकर में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, या फिर आपके पास वो ना हो तो मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। अगर व्रत में नहीं खाना है तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दीजिए। उसके बाद बारीक कटा हुआ गाजर 1 से 2 डाल सकते हैं और टमाटर 1 या 2 डाल सकते हैं। अब इसको डालने के बाद थोड़ा सा भून लेते हैं और भून करके इसमें हम क्या करेंगे, जो ये लौकी को काट करके रखा था 2 कप, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको पहले चला लेंगे। चला करके थोड़ी देर तक इसे भून लेंगे क्योंकि इसको भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ साबूदाना मैंने धो करके रखा था तो साबूदाने को हम इसमें ऐड कर देंगे। और मसालों में क्या डालना है, जीरा, काली मिर्च और लौंग को पीस करके रखा था, उसका पाउडर बना करके वही इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच। और उसके बाद स्वादानुसार नमक या फिर 1 चम्मच डाल दीजिए। और डालने के बाद इसको हम चला लेते हैं। चला करके 1 कप डालेंगे इसमें पानी। तो 1 कप पानी डाल करके इसको हम फिर से चला लेंगे। अब चलाते हुए इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं बताऊंगी इसमें आगे क्या करना है। तो इस तरह से आप इसे चला लीजिए और चला करके इसको हम इसका ढक्कन लगा देंगे। फ़िलहाल ढक्कन लगा करके इसको बंद कर दीजिए और इसे 3 से 4 सीटी देकर पका लीजिए। पकाने के बाद अब यहाँ पर ले लेते हैं साबूदाना। साबूदाने को डाल देते हैं मिक्सर जार में। मिक्सर जार में डालने के बाद हम इसे एकदम बारीक सा इसका आटा बना लेंगे, यानी कि इसको पीस लेंगे बारीक सा। जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे क्योंकि मिक्सर में बहुत ज़्यादा बारीक तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। तो अब इसको हम इस तरह से पीस लेंगे फ्रेंड। पीसने के बाद क्या करते हैं कि इसको साइड में हम कर लेते हैं और ले लेते हैं एक बड़ा सा बाउल और बाउल में डाल देंगे ये साबूदाने का पीसा हुआ आटा। अब आटा डालने के बाद ले लिया है आलू, जो आलू को हमने उबाल कर रखा था, इसको मैश कर लिया, एकदम बारीक सा मैश करना है। अब इसको हम उसी आटे में, साबूदाने के आटे में डाल देंगे और उसके बाद 1 चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए। बाकी इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसके साथ स्वादिष्ट सी सब्जी बनाई है। अगर आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अगर आपका सब्जी बनाने का मन ना हो तो। अब यहाँ पर इसको आटे की तरह अच्छे से गूंद लेना है, एकदम जैसे कि साबूदाने का आटा और आलू खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है एक में। ठीक है, अब ये मिक्स हो चुका है तो हम इसको साइड में करते हैं। उसके बाद ले लेते हैं एक बड़ा सा कटोरा या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब उस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ नारियल। सूखा वाला नारियल है, आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं, कच्चे का उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसमें, इसलिए सूखा नारियल ही लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। और ले लेते हैं यहाँ पर काजू। काजू कम से कम 15 से 20 टुकड़े मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच देसी घी। अगर आप किशमिश खाना पसंद करते हो तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर मेरी बेटी नहीं खाती है इसलिए मैंने उसे अवॉइड कर दिया है।
तो अब क्या करते हैं, बस इसको मिक्स कर देना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको। कितना सिंपल ये नाश्ता है, आप देखेंगे तो फटाक से आपको आ जाएगा इसको बनाना। अब क्या करते हैं, जो सूजी और साबूदाने और आलू का जो आटा गूंथ के हमने रखा था, अब उसको ले लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए या फिर पानी लगा लीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। अब उसके बाद छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं, दो एक साइज़ का। अब इसको बॉल्स बनाने के बाद हम एकदम चिपटा चिपटा कर लेंगे, जैसे पेड़े के आकार का बना देंगे। अब ये पेड़े का आकार बन गया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके रखा है उसको हम इसी के बीच में रख लेंगे। बीच में रखने के बाद जो दूसरा ये बनाकर हमने पेड़े रखे थे, इसके ऊपर से उसको चिपका देना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। तो इस तरह से चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद इसी तरह से सारा जो है इसका साबूदाने का जो आटा है उसका पेड़ा बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, ले लेते हैं एक फ्राई पैन या फिर कोई तवा, रोटी सेकने वाला तवा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गहरा तवा होना चाहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी डाल लीजिए, या फिर जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हैं वो। अब यहाँ पर देखिए सारी टिक्कियाँ बन के एकदम रेडी हो चुकी हैं। तो उन टिक्कियों को हम पूरे तवे पे फैला देंगे, और इतना ही मैंने बनाया है जितना कि पूरे एक ही तवे पे एक ही बार में सब आ जाएगा। तो इस तरह से आप रख लीजिए, और इसको आराम से मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से थोड़ा हाई मीडियम पे इसको आप पका लीजिए। और ये इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसको खाते समय आपको बिल्कुल पनीर की जैसी फीलिंग आएगी। आप चाहें तो इस व्रत के नाश्ते में पनीर भी डाल सकते हैं, और ना चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आपके घर में उपलब्ध हो तो। अब क्या करते हैं, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं ताकि ये चिपके ना, और बहुत आसानी से बन जाए। अब आइए देख लेते हैं हमारी जो सब्ज़ी हमने बनाई थी उसका क्या हालचाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ये सब्ज़ी। तो आप जब ये व्रत में खाएंगे ना, तो कम से कम 4 से 5-6 घंटे तक तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है ये खाने के बाद, और आप दिन भर आप इसको खाकर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बना लीजिए। और अब क्या करते हैं कि जो टिक्की हम तवा पे बना रहे थे, इसको भी हम उलट पलट कर सेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा एक साइड का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस तरह से दूसरी साइड का भी जब यही कलर हो जाए तो आप इसे उतार दीजिए, और उतारने के बाद इसे गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके जैसे इच्छा वैसे आप इसे सर्व कीजिए, चाय के साथ, नाश्ते के साथ, बच्चों के टिफ़िन में, या फिर ऑफिस ले जाना हो, या कोई भी चाय नाश्ते का टाइम हो, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।